जी नमस्कार, मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अरुणिका स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। और ये है हमारा मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स जिसमें हम लोग साधारण ब्याज के बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे, और ये है हमारा क्लास नंबर 12। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि क्या होता है ये ब्याज और साधारण ब्याज। तो जैसे हम लोग अगर बात करते हैं तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं ब्याज क्या होता है। ये दो प्रकार का होता है, पहले मैं बता दूं क्या क्या। तो एक होता है साधारण साधारण और दूसरा जो होता है वो होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि। अरे, चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि शायद ऐसे ही लिखते हैं। हिंदी में थोड़ा मेरा मामला टाइट रहता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ब्याज को इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, साधारण ब्याज, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या ये होता है। तो जब भी हम लोग ब्याज की बात करते हैं तो ये ब्याज होता क्या है, ठीक है। क्या होता है ये ब्याज। तो जैसे आप लोग अगर सुनते होंगे, जो गांव वाँव के होंगे, गांव से या देहात से जो बिलोंग करते होंगे, वो बोलते होंगे कि भैया हम कर्ज ले बनी। भोजपुरी में ऐसे बोलते हैं। अगर मैं जैसे बिहार का हूँ तो मैं भोजपुरी वाले इलाके में बोलता हूँ, जैसे कि भैया हमनी ये कर्ज ले ले बनी सन 20 रुपया सैकड़ा कर्ज ले ले बनी सन। या कोई कोई जैसे बोलते हैं हिंदी में कि 20 रुपए सैकड़ा हम लोग कर्ज लिए हुए हैं, कर्जा लिए हुए हैं, ऐसा बोलते होंगे, लोन लिए हुए हैं। तो ये सब क्या होता है, लोन लेना। जब हम लोग लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो वहां भी हम लोग क्या देते हैं, एक इंटरेस्ट देते हैं। अब बैंक वाला आपको लोन क्या फ्री में देगा, बिना मतलब फायदे के दे थोड़ी देगा वो लोन आपको। आपको अगर अभी जरूरत पड़ा 10,000 की, तो वो 10,000 आपको दे दिया, तो बदले में उसको फायदा भी तो चाहिए। तो वो सब फायदे जो निकालते हैं वो सब होता है ब्याज। जो उसमें से वो फायदा निकाल लेता है वो क्या होता है, वही होता है ब्याज, ठीक है। अरे यार, वही क्या होता है, वही हो जाता है ब्याज, ठीक है। यही हो जाता है ब्याज। तो ये ब्याज, जैसे मैंने बोला 20 रुपए सैकड़ा। 20 रुपए सैकड़ा का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए अगर हम ले रहे हैं, तो जो निर्धारित समय है उस निर्धारित समय में हम 100 रुपए पे 20 रुपए ब्याज देंगे, ठीक है। ये होता है। अब इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। जैसे एक हो गया ब्याज, तो मैंने आपको समझा दिया। अब एक हो गया साधारण ब्याज, ठीक है। दूसरा हम लोग रहता है, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा आता है मूलधन। क्या होता है, मूलधन। तीसरा हो गया आपका, मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक है। क्या होता है स्पेलिंग, ए एल होता है या एल ई होता है, एल ई होता है, प्रिंसिपल, ठीक है। और इसके बाद आता है, एक होता है दर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट। चौथा होता है समय, समय को टाइम बोलेंगे, ठीक। एक आता है आपका आ, जो अमाउंट, इसको बोलते हैं हम लोग फाइनल अमाउंट जो बोलते हैं, धन बोल सकते हैं इसको आप, धन बोल सकते हैं। चलिए अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं सारी चीजें एक एक करके। जब साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन क्या होता है, ठीक। तो जो प्रिंसिपल होता है, जो मूलधन होता है, ये क्या होता है, जो आप कर्ज ले रहे हैं, जो पैसा आप लोन ले रहे हैं। जैसे आपने बैंक में जाके
20,000 रुपया लिया, तो वो जो 20,000 होता है वो आपका हो गया मूलधन। मूलधन, ठीक है, क्या है? मूल और धन, ये दो शब्द से मिला के बना है। मूल मतलब क्या होता है? असल में, ठीक है, रियल जो हुआ, जो सही जो लिए हो वो मूल। मूल प्रमाण पत्र बोलते हैं इसे, असल प्रमाण पत्र जिसको आप लोग बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो वो मूल धन, ठीक, धन मतलब राशि, ठीक। तो जो आप अमाउंट ले रहे हैं कर्ज के रूप में, लोन के रूप में, वो क्या होता है? वो होता है आपका मूलधन, ठीक है। अब जो लेते हैं आप लोग मूलधन, वो किसी रेट पे लेंगे, उसके बदले कुछ आप ब्याज देंगे। तो जो मूलधन पे सीधा सीधा ब्याज जो बनता है वो बनता है साधारण ब्याज। वो क्या बनता है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? तो ये क्या होता है? ये मूलधन और ब्याज पर ब्याज बनता है, तब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी ब्याज का भी ब्याज बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में। ये हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, ये हम लोग बाद में करेंगे। आज की क्लास में हम लोग बस सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया। अब दर क्या होता है? तो जिस रेट से ले रहे हैं, जैसे मैंने क्या बोला था शुरू में, 20 रुपए सैकड़ा ले रहा हूं, यानी 100 रुपए पे मैं 20 रुपया दूंगा, यानी 20 रुपए जो मेरा हुआ वो रेट हो गया। उसी रेट को परसेंटेज में बदल दीजिए, तो वो 100 पे 20 यानी 20% के रेट पे हम समय लिए हैं वो कर्जा, ठीक। अब हम ले लिए वही कर्जा, वो कर्जा हम लिए 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, तो वो हमारा क्या हो गया? टाइम पीरियड हो गया। वो क्या हुआ? हमारा टाइम पीरियड हो गया। और रेट में क्या होता है? रेट में होता है मतलब पर 100 पर ईयर। मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए पे कितना हुआ, और एक साल में उसको हम लोग काउंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं रेट। जैसे 20 रुपए सैकड़ा, तो आपका एक साल में 100 रुपए पे 20 रुपए ब्याज के रूप में देना है, तो वो आपका क्या हो गया? रेट हो गया, ठीक। टाइम भी आपका हो गया, रेट भी आप समझ लिए। अब आता है अमाउंट। तो जो आपका मूलधन है, जो आपका मूलधन है, और जो आपका ब्याज बना, जो आपका ब्याज बना, इन दोनों को जोड़ दे, तो आपका क्या निकल जाएगा? अमाउंट निकल जाएगा। वो आपका एक्चुअल मतलब राशि जो हुआ, जो आपका, जो अगर लोन लिए हैं तो आपको उतना देना पड़ेगा, या उतना आप दे दिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि आप लोग समझ गए। अब जैसे एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को, साधारण ब्याज को ऐसा ही लिख देते हैं शॉर्ट में, और प्रिंसिपल को पी लिखते हैं, और रेट को आर लिखते हैं, और टाइम को टी लिखते हैं, और ये बन जाता है आपका फॉर्मूला। ये बन जाता है आपका फॉर्मूला। यही फॉर्मूले से पूरा पूरा आपका सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व हो जाएगा। और साथ में जैसे मैंने एक अमाउंट का बताया था, जो राशि का बताया था, जो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, तो एक फॉर्मूला ये हो गया आपका। बस इतना ही दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। बस यही दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी सब तो क्वेश्चन आपको बता ही देगा, और क्वेश्चन में ही आंसर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, इस तरीके से हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं बता देता हूं कि होता क्या है, ये फॉर्मूला बना कैसे। तो जैसे मान लो मैं आपसे लिया 10,000 रुपए, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मूलधन हो गया। अब मैं ले रहा हूं आपसे, जैसे मैं बोल दिया 20 रुपए सैकड़ा, यानी रेट हमारा क्या हो जाएगा? 20%। 100 पे ना 20 ले रहे हैं, तो 100 का जो होता है वो क्या होता है? परसेंटेज के रूप में बदल जाता है, तो यहाँ से 20% हो गया, तो रेट आपका 20% हो गया। और मैं ले लिया 5 साल के लिए, और ये जो होता है ये पर ईयर रहता है, रेट हमेशा पर ईयर रहता है, तो 5 साल के लिए ले लिया, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 10,000 गुणा 5 गुणा, सॉरी 20 गुणा 5/100, ये हो जाएगा। ये मैंने ऐसे क्यों किया? तो अगर मुझे 100 रुपए पे 20 रुपए देना है, 100 रुपए पे 20 रुपए देना है एक साल के लिए,
1 साल के लिए, तो 10,000 पर हमको 20/100 गुणा 10,000 देना पड़ेगा 1 साल के लिए। ठीक, तो वही 5 साल के लिए क्या हो जाएगा, 5 साल के लिए 20/100, 20/100 गुणा 10,000 और गुणा 5 हो जाएगा। तो देखो ये वाला और ये वाला सेम है, तो यहीं से ये चीज आ जाता है, यहीं से ये फॉर्मूला बन जाता है। तो आपको क्या करना है, बस ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपके सामने लाते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। और क्वेश्चन ये है कि कितने कितने साल में, कितने साल में 12% की वार्षिक दर, 12% की वार्षिक दर से रुपए 3,000 का साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है, 1,080 हो जाएगा, 1,080 हो जाएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लिखा था, हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा था P गुणा R गुणा T बटा 100। तो यहाँ पे तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, 1,080, और प्रिंसिपल क्या दिया है, तो 3,000। यही तो दिया है कि इतने पैसे का जो आपने पैसा जो है, ये आपने पैसा लिया है और ये आपने ब्याज के रूप में दिया है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया यानी मूलधन हो गया, और रेट 12% दिया है। और तो यहाँ पे वही सब चीजें रख देंगे, तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये कितना है, 3,000 है, गुना 12, गुना समय तो हमें पता नहीं है, नीचे 100 हो गया, ये दोनों जीरो से कैंसिल हो गया। तो हमारा जो टाइम निकलेगा, अब क्या करेंगे, इस 12 को इधर नीचे लेकर आ जाएंगे और फिर इस 30 को भी इधर नीचे लेकर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1,080 बट्टा 30 गुना 12, ये जीरो कैंसिल। और 12 को ये 9 बार में काट सकते हैं, इसे 3 बार में काट सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3 साल आंसर। 3 साल जो है ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यही इस क्वेश्चन में बोल रहा था। ठीक, यही इस क्वेश्चन में बोल रहा था, यही पूछ रहा था आपसे। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, बस आपको याद क्या रखना है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को किस तरह शॉर्ट में करते हैं वो सब हो जाएगा। शॉर्ट में कहाँ कैसे शॉर्ट में करना है वो सब भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद एक क्वेश्चन मैं आपके सामने, एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं लाता हूं, और वो क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि यदि कोई यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज, SI मतलब साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपए हो जाती है, तो राशि आपको बताना है, मतलब वो मूलधन आपको बताना है। ठीक है, 1 मिनट। यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2,600 रुपए हो जाती है, तो ये 2,600 रुपए यहाँ पे क्या है, ये 2,600 रुपए ये क्या बोल रहा है कि मैंने आपसे कुछ पैसा लिया और उस पैसे को 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से जब साधारण ब्याज पे हम ले रहे हैं 6 वर्ष के लिए, तो 6 वर्ष बाद वो पैसा बढ़ के 2,600 रुपए हो गया।
यानी आपका अमाउंट जो है वो 2600 रुपए हो गया। आपका जो अमाउंट है वो 2600 रुपए हो जा रहा है। ठीक है, साधारण ब्याज नहीं, अमाउंट। और अमाउंट क्या रहता है? मूलधन जोड़ साधारण ब्याज। ठीक है, मूलधन जोड़ साधारण ब्याज। तो चलिए 2600 हो जा रहा है ये। तो अगर यहाँ पे आपका रेट क्या दिया है? रेट आपका दिया है 5%। और मैंने आपको बताया था प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। तो इसको अगर बदले हम तो ये 1/20 हो जाएगा, ये 1/20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, बस जरा सा दिमाग लगा दीजिए, जरा सा दिमाग लगाइए। जब फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, जब फ्रैक्शन में बदल रहे हैं तो नीचे वाले को मूलधन मान लो, नीचे वाले को मूलधन मान लो और ऊपर वाले को ब्याज मान लो। यानी 5% का मतलब हुआ कि 100 पे हम 5 दे रहे हैं, 100 रुपए पे 5 रुपए देंगे। ये उसी को मैंने छोटा कर दिया, इसका मतलब हुआ कि 20 रुपए पे हम 1 रुपए ब्याज देंगे। ठीक है, 20 रुपए पे हम 1 रुपए ब्याज देंगे। तब आपका तब आपका मूलधन ये हो गया, ब्याज ये हो गया। यानी 21 रुपया आप क्या कर रहे हैं? 21 रुपया आप अमाउंट दे रहे हैं, 21 आप अमाउंट के रूप में दे रहे हैं। और ये 21 जो है, ये जो 21 है, ये आपका कितना हो जाता है? ये 21 आपका हो जा रहा है 2600 रुपए में। लेकिन कितने दिन में? लेकिन कितने दिन में? तो यहाँ पे पहले एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं। और मिस क्या कर रहे हैं कि इसको हमें मिटा लेना चाहिए, और ये हमें यहाँ भी मिटा लेना चाहिए। चलिए एक बार और आपको समझाते हैं। एक चीज हमने मिस कर दिया यहाँ पे। और मिस क्या किया है कि ये जो है ये 1 साल के लिए है, ये जो है ये 1 साल के लिए है। और मेरा जो साल दिया है वो 6 साल दिया है। तो 6 साल के लिए कितना हो जाएगा? यही 6 साल के लिए कितना हो जाएगा? 5 गुना 6, यानी 30% हो जाएगा। 5 में 6 से गुना कर देंगे, यानी 30% हो जाएगा ये। तो अब इस 30% को अगर हम फ्रैक्शन में बदले तो 30/100 यानी 3/10 कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपका 10 आ रहा है, यहाँ जो आपका 10 आ रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मूलधन, ये हो गया आपका मूलधन। और यहाँ जो 3 आ रहा है वो हो रहा है ब्याज। जो पीछे मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट बताया, वो पीछे आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया, यहाँ पे आपके रियल जो आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। ये 1 साल के लिए 5% था, तो 6 साल के लिए 30% हो जाएगा। और उस 30% का जो हम फ्रैक्शन में बदले तो 3/10 हुआ, जिसमें 10 हमारा मूलधन मान लेते हैं और 3 ब्याज हो गया। तो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा? आपका जो अमाउंट होगा वो 10 जोड़ 3 होगा, यानी ये 13 हो जाएगा। और इस 13 का यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है? 2600 रुपए दिया है। इस 13 का ये 2600 रुपए दिया है। यानी हमें निकालना क्या है? राशि निकालना है, जो कि यहाँ पे क्या है? 10 है। यहाँ पे क्या है? यही तो मूलधन है हमारा। मूलधन हमें निकालना है जो 10 है। तो ये 2600/13 गुना 10 हो जाएगा। और ये कैंसिल किए तो 200 गुना 10, तो ये हो जाएगा 2000 रुपए। 2000 आपका मूलधन हो जाएगा इसमें, यही आपका आंसर होगा। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, रेट को क्या किए हम? 1 साल का रेट दिया हुआ था आपके पास, तो हमें समय दिया था 6 साल, तो 6 साल का हम रेट बना लिए उसको। 6 साल का रेट बनाए तो 30% हो गया। अब उस 30 को हमने क्या किया? फ्रैक्शन में बदल दिया, तो वो 3/10 हो गया। तो जो नीचे आ रहा था आपके हर में, जो आ रहा था डेनोमिनेटर में, जो आ रहा था उसको हमने मान लिया मूलधन, और ऊपर वाले को मान लिया ब्याज। ठीक, तो हमारा क्या हो गया? 10 यहाँ पे मूलधन हो गया और 3 ब्याज हो गया। लेकिन प्रश्न में आपके सामने अमाउंट दिया है, तो अमाउंट हमारा 10 और 3 को जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, वो आपका अमाउंट हो जाएगा।
तो जब वो अमाउंट हो गया 13 और 13 की वैल्यू उन्होंने 2600 दी है, तो हमारा 10 का भी वैल्यू आ जाएगा जो कि मूलधन है, तो 2000 रुपए इसका आंसर सही होगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो बहुत मजा आएगा, जो मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट बताया इसी से। तो क्वेश्चन ये है कि किसी धन का 8% की दर से, किसी धन का 8% की दर से 5 वर्षों में 5 वर्षों में साधारण ब्याज को लिखेंगे SI रुपए 640 हो जाता है, ठीक है। तो मूलधन मूलधन क्या होगा? ठीक, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। को बोल क्या रहा है कि कोई एक आपके पास राशि है, मतलब कोई एक आपने मूलधन लिया और 8% की दर से आप उसको 5 साल तक अपने पास रखे। रखने के बाद आपका जो साधारण ब्याज बन रहा है वो 640 हो जा रहा है। साधारण ब्याज क्या हो रहा है? 640 हो जा रहा है। तो आपका मूलधन क्या होगा? तो 1 साल का क्या रेट दिया है? 1 साल का रेट क्या दिया है? 8%। तो 5 साल का रेट क्या हो जाएगा? 8 × 5 यानी 40%। और इस जब 40% को हम फ्रैक्शन में बदले तो ये क्या हो जाएगा? 2/5। आप लोग याद कर लीजिएगा, उधर फ्रैक्शन जो परसेंटेज फ्रैक्शन मैंने चेंज किया है उसको। तो 40% जो होगा वो फ्रैक्शन में 2/5 हो जाएगा। ये 5 आपका क्या हो गया? मूलधन। ये 5 आपका क्या हो गया? मूलधन। और ये 2 क्या हो गया? आपका ब्याज। तो ब्याज कितना दिया है? 640, यानी 2 का वैल्यू 640 दिया है। तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 640/2 × 5, यानी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1600 रुपए हो जाएगा। 1600 रुपए हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1600 रुपए आपका मूलधन हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व करें तो फिर वो फॉर्मूला भी क्या, मतलब आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, आसानी से इस क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूं। एक क्वेश्चन मैं और करता हूं कि अगर मैं आपके सामने रखूं कि किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना दोगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई आप मूलधन है आपके पास, कोई एक आपने लोन लिया और वो लोन लेने के बाद 8 साल बाद देख रहे हैं कि उसका जो एक्चुअल जो लोन है उसका वैल्यू जो हो गया, उसका जो मूल्य हो गया वो उसका 2 गुना हो गया। मतलब अगर आप 400 ले रहे हैं तो 8 वर्ष बाद वही 400 800 के रुपए में बदल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो टोटल अमाउंट 8 साल के बाद बन रहा है, यानी मूलधन जो ब्याज बन रहा है वो 800 रुपए हो जा रहा है, यानी 2 गुना हो जा रहा है। ठीक, तो ये क्या बोला है? रेट आपको बताना है। तो हो क्या रहा है? अमाउंट जो है वो 2 गुना हो जा रहा है, किसके? तो प्रिंसिपल के। ठीक, 2 गुना हो जा रहा है प्रिंसिपल के। तो अमाउंट होता क्या है? P+SI होता है। ठीक, तो इस हिसाब से देखें तो जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारा मूलधन है, वो कितने के बराबर हो जा रहा है? वो हमारा मूलधन जो है वो SI के बराबर हो जा रहा है। मतलब आपका जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है और मूलधन है वो क्या हो जा रहा है? बराबर हो जा रहा है, एकदम बराबर बराबर हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 वर्ष में ये हो रहा है, तो यही फॉर्मूला आप लगा दो, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के बना दो, P×R×T/100। तो यहाँ जो SI है, SI इसको हम लोग P कर देते हैं क्योंकि ये P के बराबर आया है, और यहाँ P ×
रेट है ये, और समय कितना दिया है 8 साल बटा 100, ये पी कैंसिल, तो रेट आपका क्या हो जाएगा 100/8। रेट आपका हो गया 100/8 यानी 12.5 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। 12.5 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो अगर हम लोग कुछ और तरीके से इसको सॉल्व करना चाहें, कुछ और तरीके से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक। तो चलिए कुछ और तरीका, जो मेरा जो तरीका है उससे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, रेट को किस फॉर्म में कर लेता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल के फॉर्म में कर देता हूँ। यही करता था ना, देख लो यहाँ पे जो ये था सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी रेट जो था, ये रेट ही तो है, रेट ही तो है। नीचे क्या हो जाता था मूलधन, ऊपर क्या होता था ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेट हो गया, दर हो गया, ये मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गया, ठीक। दोनों क्या है बराबर बराबर है, दोनों क्या है बराबर बराबर है, यानी एक आएगा। तो दोनों जब एक आ गया यहाँ पे, फ्रैक्शन में क्या हो गया 1/1 हो गया। तो अगर इसी रेट को परसेंटेज में बदले तो कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/1 गुणा 100 यानी 100% हो जाएगा। 100% ये हो गया। तो रेट तुम्हारा 100% हो गया। लेकिन हम क्या करते थे यहाँ पे जो ये रेट निकालते थे इसमें हम समय से गुणा कर देते थे, समय से गुणा कर देते थे। तो ये हमारा जो रेट हुआ ये कितने दिन का हुआ, ये 8 साल का हुआ था, ये 8 साल का रेट है। तो 1 साल वाला रेट क्या हो जाएगा आपके सामने, 1 साल वाला रेट क्या हो जाएगा 100/8% यानी 12.5%। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूं इस पे, एक क्वेश्चन मैं और करता हूं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है ये कि यदि साधारण ब्याज पर रखा यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 साल में 25 साल में स्वयं का दुगुना हो जाता है, स्वयं का दोगुना हो जाता है। तो इसमें आपको रेट बताना है, दर बताना है कि क्या हो जाएगा, ठीक। ये आपको बताना है। तो पहले मेरे तरीके से आप लोग सॉल्व करिए, फिर उसके बाद आप लोग जो SI = P/R/T जो है वो उससे करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि जो अमाउंट है वो 2 गुना हो जा रहा है प्रिंसिपल के, मूलधन के। तो आपका SI क्या हो जाएगा, वो SI जो होगा वो प्रिंसिपल के बराबर होता है, क्योंकि अमाउंट जो होता है वो P+SI होता है, और ये अमाउंट जो है ये 2P के बराबर है। तो ये P इधर जाएगा जब, तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये P बन जाएगा, ठीक है। तो SI बराबर P हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग रेट क्या लिखते हैं, SI/P, यानी एक एक दोनों हो गया, एक एक दोनों हो गया। इसका मतलब ये 100% हो जाएगा, 100% ये हो जाएगा। लेकिन साल क्या दिया है, ये 100% कितने में हो रहा है 25 साल में हो रहा है, 25 साल में हो रहा है। तो एक साल का जो रेट होगा, एक साल का जो रेट होगा वो 100/25 हो जाएगा, जो कि 4% हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। ये रहा मेरा तरीका। अब मैं करता हूं आप लोगों के तरीके से। SI = P/R/T/100। SI हमारा क्या निकला यहाँ से P के बराबर, और P/R/25/100। ये P कैंसिल हो गया, ठीक। और फिर बचा क्या, तो R बराबर 100/25 यानी 4%। तो आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है कि
साधारण ब्याज की किस दर से किसी किसी धन का 10 वर्षों में 10 वर्षों में धन 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 क्या बोले, एसआई किस दर से किसी धन का 10 वर्षों में ब्याज ब्याज धन के यानी मूलधन के यहाँ लिखो ब्याज धन के 2/5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। बोल क्या रहा है, एसआई की किस दर से किसी धन का 10 वर्षों में ब्याज धन के 2/5 हो जाएगा। यानी क्या बोल रहा है कि जो ब्याज है वो 2/5 हो जाएगा मूलधन के। ठीक है, मूलधन के 2/5 हो जाएगा, यानी ब्याज बटा मूलधन कर दे तो 2/5 हो जाएगा। 2/5 हो जाएगा, और यही क्या होता है, हमारा रेट होता है, यही हमारा रेट होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, यहाँ पे हम इसको अगर सॉल्व करें तो इसमें 10 वर्ष भी दे दिया है। ये क्या दे दिया है, 10 वर्ष। और इसका जो रेट निकलेगा ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें 100 से हम गुना कर दे तो ये 40% हो जाएगा। तो ये 40% किसके लिए है, 10 साल के लिए है। 10 साल के लिए है, तो 1 साल के लिए क्या हो जाएगा, 1 साल के लिए क्या हो जाएगा रेट, 4% हो जाएगा। 1 साल के लिए क्या हो जाएगा, तो 4% हो जाएगा। तो ये आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हुआ क्या, तो जो हम अमाउंट लिए हैं, जो हम लोन लिए हैं, वो 10 साल में क्या हो जा रहा है कि उस अमाउंट का 2/5 भाग जो है वो उसका ब्याज बन जा रहा है, उतना ही अमाउंट का ब्याज बन जा रहा है। तो जो ब्याज है वो 2/5 क्या है, मूलधन का 2/5 है। तो ब्याज बटा मूलधन क्या हो जाएगा, 2/5। तो यहाँ पे 2/5 क्या हो गया, ब्याज बटा मूलधन हो गया, जिसको हम लोग रेट कहते हैं। और वो रेट कितने समय का हो गया, तो वो रेट 10 साल का हो गया। तो 1 साल का रेट क्या निकलेगा, तो 4% निकल जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन है, चलो इधर ही करता हूं, सेम क्वेश्चन है, और यहाँ जो है इसको हम बदल देते हैं 3/5 में। ठीक, इसको बदल देते हैं 3/5 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट जो बनेगा ब्याज बटा, ये कहीं लिखना मत, ये वाला फॉर्मूला, ये ऐसे लिखा नहीं जाता है, ये मैं आपके यहाँ शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहा हूँ ये सब। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा, ब्याज बटा मूलधन गुणा 100, हम लोग ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको हटा दो, 100 फिलहाल हटा देते हैं। ब्याज क्या बन रहा है हमारा, ब्याज बटा मूलधन क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारा 3/5 बन रहा है। अब इसी रेट को परसेंटेज में बदल दो तो क्या हो जाएगा, 3/5 60% हो जाएगा। ये 60% किसके लिए निकला, 10 साल के लिए। ये क्या है, 10 साल के लिए है, 10 साल के लिए है। तो 1 साल के लिए क्या निकलेगा, 1 साल के लिए 60/10 यानी 6% आपका आंसर हो जाएगा। इसमें 6% आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप लोग इसमें हर एक तरह के क्वेश्चन को समझ लिए होंगे, आराम से आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, अब इस पे मैं क्वेश्चंस नहीं बताने वाला हूं, अब मैं कुछ नया करने जा रहा हूं, कुछ नया मैं आपको बताऊंगा अभी। तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन ये है
कि आपने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, आपने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए 500 रुपए 4 वर्ष के लिए, इसको 5.5 कर लो, 550 रुपए 4 वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए जमा करते हैं। ठीक, तो उसे कुल साधारण ब्याज जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1020 रुपए। ठीक है, 1020 रुपए मिला। तो यहाँ पे आपको दर बताना है, रेट आपको बता देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका रेट बता देना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या है, 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, 550 रुपए 4 वर्ष के लिए और 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए हम लोग इसमें निकालते हैं, जमा करते हैं। तो हमारा जो एसआई आता है, जो सिंपल इंटरेस्ट आता है, वो क्या आता है, 1020 रुपए आ जाता है। ठीक है, 1020 रुपए आ जाता है हमारे पास। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे अगर मैं आप बता दूं, एक एक की कंडीशन बना लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें मूलधन क्या है आपका, मूलधन क्या है, 400 रुपए है। समय क्या है, 2 वर्ष है। ठीक, और रेट क्या है, दर क्या है, तो वो आर है। वही यहाँ पे 550 है, समय 4 है, रेट आर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1200 है, समय 6 है और रेट आर है। ठीक, ये आप लोग देख लीजिए, मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। तो ये कितने का हो जाएगा, ये 400 गुणा 2 गुणा R/100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 550 गुणा 4 गुणा R/100 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1200 गुणा 6 गुणा R/100 हो जाएगा। तो ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो कैंसिल, ये एक जीरो यहाँ कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, यहाँ सब में प्लस हो जाएगा। ठीक, सब में प्लस हो जाएगा क्योंकि कुल साधारण ब्याज पूछा है ये। ठीक, तो अब हम लोग इसको निकालते हैं, जब आगे बढ़ते हैं इसमें, ये 2 से कैंसिल करो 5 और ये करो 11। अब हम लोग करते हैं, इसको लिखेंगे तो 8R जोड़ 22R जोड़, ये कितना हो जाएगा, 72R। ये कितना हो जाएगा, अगर जोड़ दे इसको तो ये 102R हो जाएगा। 102R हो जाएगा कि आपका, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपका 102R हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 1020 दिया है, और ये क्या है, 102R के बराबर है। तो R क्या आ जाएगा, 1020/102, यानी 10% R आ गया। 10% आपका आंसर हो जाएगा इसमें। 10% R आपका रेट निकल गया, आपका जो दर है वो भी निकल गया, कितना, तो 10%। ठीक, एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि मूलधन, यदि मूलधन मूलधन और मिश्र धन, मिश्र धन जिसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं, ये क्या होता है, अमाउंट, और ये क्या होता है, प्रिंसिपल। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है कितना, तो 10.12 दिया हुआ है। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, आपके पास साल भी दे दिया है, साल क्या दिया है, तो 1 साल दिया है। ठीक, आपको बताना क्या है, तो रेट बताना है। ठीक है, रेट आपको बता देना है इसमें। तो कैसे करेंगे,
तो जैसा कि आप भी जानते हैं जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, और ये अमाउंट क्या दिया है, 12 दिया है। यहाँ से इसको 12 लिख दो, और प्रिंसिपल तुम्हारा क्या है, तो 10 है। ये कितना हो जाएगा एसआई, एसआई क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा आपका 2। यानी जो हम लोग दर लिखते हैं, ब्याज बटा मूलधन, ब्याज बटा मूलधन गुना 100 जो करते हैं, तो यहाँ ब्याज आपका क्या हो गया, 2 हो गया, मूलधन क्या हो गया, 10 हो गया, और गुना 100 कर देंगे तो ये आपका 20% आंसर आ जाएगा। 20% आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी सवाल के साथ हम लोग आज अपनी क्लास को खत्म करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ तक आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, और जो क्वेश्चन ना समझे हो उस क्वेश्चन को आप लोग डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। और साथ में मैं बता दूं कि यही टेलीग्राम चैनल है जहां से आप लोग डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज भी करके मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो को आप लोग ऑनलाइन ही देखें, लाइव देखें, कोशिश करें लाइव देखने के लिए, डाउनलोड करके ना देखें, इससे हमें लॉस होता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। जरा सा आप लोग अपना क्या कह सकते हैं, एक सॉफ्ट हार्ट इधर देंगे तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा हमारा, आपका, और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।